दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री सब्सिडरी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट 1 में सब्सिडरी में हिस्ट्री लिए होंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि कही जाती है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की अनुमानित तिथि जो कही जाती है, ये आपको 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक अनुमानित तिथि कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित लकड़ी की नालियां कहाँ पर पाई गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड या संबंधित लकड़ियाँ की नालियां कहाँ पर पाई गई थी। ये जो है आपको मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपर, कालीबंगा नहीं, ये आपको मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे। कहाँ से प्राप्त? लोथल से मिला था, कालीबंगा से भी मिला था, रोपर से भी मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा में। ऑप्शन नंबर सी इनका इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, मतलब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी रावी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर इसका जो खुदाई हुआ था? तो ये जो खुदाई हुआ था आपको सिंधु नदी के तट पर हुआ था। सिंधु नदी के तट पर हुआ था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में देखा गया है कि कई बार से रिपीट किया जाता है। तो एक बार जरूर सभी क्वेश्चन को देख कर ही जाए एग्जाम में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थित है आपको सिंध में। आप बात करें सिंध की, तो सिंध कहाँ? सिंध जो है आपको पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिंध, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से मतलब किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से। किससे? लोहा। और आपको यदि पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था? तो तांबा का हुआ था। सबसे पहले पूछे तो तांबा का। किसका नहीं था? तो लोहा का नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको बता दो कि मोहनजोदड़ो जो स्थित है पाकिस्तान में, जो ऊपर देख चुके थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों किनकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग निवासियों सब जो थे, किनका पूजा क्या करते थे? तो ये पशुपति भगवान पर पूजा क्या करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ। यही बात है, इससे पहले हम बता चुके थे कि किसका ज्ञान हुआ था। सबसे पहले तांबा का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम आर्य किस प्रदेश पर आकर बसे? सर्वप्रथम आर्य किस प्रदेश में आकर के बसे थे? तो पंजाब में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्य का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये जो था आपको दक्षिण रूस से मध्य एशिया तक फैला हुआ भू क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आर्यों का भारत में आगमन हुआ। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था इसका आगमन 1500 ईसा पूर्व से। कब से हो गया था? 1500 ईसा पूर्व से ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ये 10 मंडलों में आपको ऋग्वेद विभक्त है। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? नो, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? बी, ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपको पता होगा कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन कहाँ है? देखिए, महात्मा बुद्ध की चर्चा करें तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई कहाँ हुई? नालंदा में, कुशीनगर में, गया में या फिर सारनाथ में? तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी ये आपको कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जो आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म? त्रिपिटक जो है आपको किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और आपको आभास हो चुका होगा कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन सब है। तो देखिए, और यदि इतना भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देख करके जाते हैं एग्जाम से पहले, तो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट कर पाइएगा आप वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सारनाथ संबंधित है। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? समझिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसी धर्म से। सारनाथ संबंधित है किससे? तो पारसी धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है,
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। 22 नंबर प्रश्न में है कि भागवत संप्रदाय के अनुसार सबसे बड़ा ईश्वर है। भागवत संप्रदाय के अनुसार सबसे बड़ा ईश्वर है, तो सबसे बड़ा जो ईश्वर है भागवत संप्रदाय के अनुसार ये विष्णु है। भागवत संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग कि ये जो थे ये एक वैष्णव संप्रदाय के, भागवत संप्रदाय जो थे ऐसे समझिए आप, भागवत संप्रदाय ये एक वैष्णव संप्रदाय है जिसके अनुयायी भगवान विष्णु और वासुदेव कृष्ण का पूजा किया जाता है। इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। बैटरी लो हो चुकी है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि क्लास में बोल दिया गया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के कुल अवतारों की संख्या मानी गई है। भागवत संप्रदाय के अनुसार ईश्वर के कुल अवतारों की संख्या मानी गई है, तो ये आपको 10 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतनी मानी गई है तो 10 मानी गई है। अगला को आगे बढ़ते हैं। देखिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था? तो ये जो आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लीजिएगा सभी प्रश्नों को, क्लास में पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन हुआ था ये श्रवणबेल गोला में हुआ था। श्रवणबेल गोला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक महान की मृत्यु कब हुई? अशोक महान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये जो इनका मृत्यु हुआ था 232 ईस्वी में आकर के, 232 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। भारत में भारी संख्या कहिए या भारी मात्रा में कहिए चांदी के सिक्के चलाए कौन? शक शासक चलाए थे। कौन चलाए थे? शक शासक। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। लोग वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए अच्छा नहीं लगता रहता है। ठीक है, लाइक कीजिए। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए कि कनिष्क का धर्म था। कनिष्क का जो धर्म था वो क्या था? भागवत, शैव या महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध? ये जो था आपको महायान बौद्ध मतलब उसका धर्म था इनका। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। गांधार शिल्प कला शैली प्रभावित हुई थी। गांधार शिल्प कला शैली प्रभावित हुई थी मुख्यतया किससे? किस कला से हुई थी? ईरानी कला से, सिथियन कला से, ग्रीक कला से या फिर ईरानी और ग्रीक कला दोनों से? तो 29 नंबर प्रश्न में है तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक कला। किस कला? ग्रीक कला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी एक क्वेश्चन और होगा आप लोगों के लिए। कनिष्क का काल की मुख्य विशेषता क्या थी? कनिष्क काल का मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में।
शक संभवत का आरंभ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है वास्तुकला, सी में है बौद्ध धर्म का प्रचार, डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।